नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मेसी सक्सेना में आपका स्वागत है। एक बहुत लंबे समय बाद आज फिर से मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आई हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जून यानी प्राइड मंथ। आज का ये वीडियो विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम LGBTIQ कम्युनिटी और समलैंगिकता के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये वीडियो किसी भी तरीके से सोशल इश्यूज़ पर बात नहीं करेगा, जबकि हम आज बात करेंगे समलैंगिकता से जुड़े धार्मिक विचारों के बारे में या धार्मिक कट्टरता के बारे में। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, अन्य कई धर्मों में समलैंगिकता को एक अपराध या गलती माना जाता है। पर क्या हिंदू धर्म में वाकई समलैंगिकता या समलैंगिक विवाह एक अपराध है? आज हम इसी तथ्य पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म के अनुसार समलैंगिकता का निषिद्ध होना या अपराध होना धर्म के ठेकेदारों के द्वारा फैलाया हुआ वो झूठ है जो हम सदियों से, पीढ़ियों से सुनते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं और आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा कि क्या वो धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या हम धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या हम अपने हिंदू धर्म के बारे में हमने और बहुत गहराई से जानने की कोशिश की? अगर केवल मैं अध्यात्म के बारे में ही बात करूं, तो हमारे शरीर में स्त्री और पुरुष तत्व दोनों ही बराबर मात्रा में विद्यमान हैं। ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने अपने शरीर में किस तत्व को स्वीकार किया है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे शरीर की बनावट कैसी है। हमारे शरीर की बनावट ये तय नहीं करती कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। हाँ, वो एक पहचान हो सकती है, मगर जिस तत्व को हम अपने शरीर में, हम अपनी आत्मा से स्वीकारते हैं, वही हमारी पहचान बन जाती है। फिर वो स्त्री तत्व हो या पुरुष तत्व हो, ये बात पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर है कि हमने किस तत्व को अपने ऊपर हावी होने दिया है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, श्री विष्णु का लक्ष्मी नारायण रूप, गणेश जी का विनायकी अवतार, विष्णु जी का मोहिनी अवतार, हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज के फैलाए हुए झूठ को सिरे से नकार देते हैं। अगर आप इस तथ्य पर विस्तार से शोध करने का प्रयास करेंगे तो आप लिखा हुआ पाएंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री और पुरुष के संसर्ग से जन्मी संतान में हड्डियां पिता का तत्व या स्वरूप मानी जाती हैं और रक्त एवं मांस स्त्री का तत्व या स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा जहां दो स्त्रियां मिलकर एक संतान को जन्म देती हैं, इस संतान का निर्माण करती हैं, वहां पर उस संतान को बोनलेस चाइल्ड कहा जाता है। हालांकि इसकी प्रामाणिकता नहीं दी जा सकती और जो भी बातें अध्यात्म से जुड़ी होती हैं उनके प्रति कोई लॉजिक देना थोड़ा मुश्किल होता है। हिंदू धर्म की ही आगे चर्चा करें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर पुरुष देवता ने स्त्री का रूप लेकर बहुत सारी लीलाएं की हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। श्री कृष्ण ने महिला का रूप लेकर अर्वन नामक नायक से विवाह किया था। विष्णु जी का मोहिनी अवतार और शिव जी के मेल से सबरीमाला के देवता अयप्पा का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण और राधा ने अक्सर एक दूसरे का रूप लेकर, मतलब श्री कृष्ण ने राधा और राधा ने श्री कृष्ण का रूप लेकर बहुत सारी लीलाएं की हैं। क्रॉस ड्रेसिंग का उदाहरण दे तो महाराज भागीरथ और गंगा देवी की अलग अलग कहानियां हैं। इसके अलावा हरिहर देव, जिन्हें भगवान शिव और विष्णु का संयुक्त अवतार माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें श्री राधा और श्री कृष्ण का संयुक्त अवतार माना जाता है। इसके साथ ही महाभारत काल में शिखंडिनी की चर्चा करना भी आवश्यक है। शिखंडिनी, जिसने एक ट्रांसजेंडर के रूप में जन्म लिया था, वो एक स्त्री के रूप में थी, लेकिन उस पर पुरुष तत्व हावी था। उसके जन्म के कारण की महाभारत कालीन कहानी को हम इतर करते हैं और हम सिर्फ उसकी बात करें तो एक कथा यह भी है कि उसने
एक उसकी मुलाकात एक समय पर एक योगिनी से हुई और उसके वरदान के माध्यम से उसने पूरी तरह से पूर्ण रूपेण पुरुष का रूप लिया और फिर आगे चलकर विवाह भी किया। इसी तरीके से अगर हम पद्म पुराण की एक कथा के बारे में बात करें तो उसमें एक राजा ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पत्नियों को, अपनी रानियों को एक ऐसी औषधि प्रदान की जिससे कि वे गर्भवती हो सकें, और बाद में उसमें से कुछ रानियां पुरुष का रूप धरकर आपस में अन्य रानियों के साथ प्रेमालाप करती थीं और अपने गर्भ में संतान को रखने के लिए औषधियाँ लेती रहती थीं। अब हम इस वीडियो को खजुराहो के मंदिर की पर चर्चा किए बगैर तो ख़त्म कर ही नहीं सकते। खजुराहो के मंदिर, जहां आप पूरे मंदिर की चारों तरफ दीवारों पर केवल और केवल यौनाकृतियों को ही देखेंगे। पुरुष और महिला संसर्ग की आकृतियाँ, समलैंगिक आकृतियाँ, स्त्री और कई स्त्रियों की यौनाकृतियाँ, पुरुष और पुरुष की यौनाकृतियाँ, ये हम देखेंगे कि आज के समय से कहीं ज़्यादा उस समय के लोग हमसे आगे थे, खुले विचारों के थे, वो एक्सेप्टेबल थे, हमसे कहीं ज़्यादा समझदार थे। एक मंदिर जहाँ पर चारों तरफ दीवारों पर केवल और केवल स्त्री पुरुष या यौन संबंधों से जुड़ी आकृतियाँ ही उकेरी गई हैं, उसके बाद भी अगर भारत में या हिंदू धर्म के ठेकेदार ये कहें कि हमारे धर्म में समलैंगिकता एक अपराध है, तो क्या वो झूठ नहीं होगा? फिर क्यों हम इस बात को आगे तक सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले आ रहे हैं? क्यों हम LGBTIQ कम्युनिटी और समलैंगिकता के प्रति एक्सेप्टेबल नहीं है? आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो पर आपके जो भी विचार हों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।